क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का सेट सी हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 6 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको सेट ए और सेट बी बता चुकी हूँ। सेट सी हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ये आपका सेट डी रहेगा, ये ई रहेगा और ये लास्ट आपका रहेगा एफ। ठीक है, यदि आपने वास्तव में ये 6 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए आपने आपका हिंदी का पेपर सोल्व कर लिया, क्योंकि ये 6 सेट में ही आपका काम बन जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो दूंगी एकदम सेपरेट दूंगी। ठीक है, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 6 सेट है, बिल्कुल हल्के में आपको लेना नहीं है। ठीक है, एकदम सर्चेबल ही है, जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन आप देखें, झूरी के साले का नाम था, तो झूरी के साले का नाम क्या था? गया था। क्या था? गया। ठीक। दूसरा है मेघ आए रचना है, तो मेघ आए रचना है सर्वेसल दयाल सक्सेना की। तीसरा है जल प्रलय पाठ की विधा है, तो क्या है? रिपोर्ट तार्ज। चौथा देखिए सद्दू काकड़ी भाषा है कबीरदास की। कामयानी है, कामयानी एक महाकाव्य है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो देखिए 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन होता है मेल, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और जब 2 शब्द जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें और एक भी प्रश्न आप बिल्कुल मिस ना करना। ठीक है, 100% मैं आपसे दावा लेती हूँ, यदि वास्तव में आपने 6 सेट ए बी सी डी ई और एफ तक कंप्लीट कर लिए, यदि इसमें से आपने 4 भी कर लिए तो 50 से 60 तो आप वैसे ही ले आएंगे। ठीक है, और यदि आपने ई और एफ भी कर लिए तो और भी अच्छा है, 75 में से 75 आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे सेट को यहाँ पर कंप्लीट जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको सीरियल बाय सीरियल प्रोवाइड करवा दूंगी सेट ए से एफ तक। ठीक है, अच्छे से आपको प्रॉपर तैयारी कर लेनी है अपनी परीक्षा के लिए। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन, उपन्यास शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो उपन्यास में आपका है उप। दूसरा देखिए कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है, क्या नाम है? छंद। ठीक है, तीसरा है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, तो क्या बनाना चाहते थे? वो विदुषी बनाना चाहते थे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है 6। खालिस्तान को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी के। ठीक है, रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है आत्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, सत्य सत्य लिखिए। श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये भी बात सत्य है आपकी। तीसरा है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये भी बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, अगला है अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम कर देता है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि बढ़ा देता है। कोई सी भी चीज़ घटाती नहीं बढ़ाती है। ठीक है, हवा से बातें करना का अर्थ तेज गति से भागना है, तो ये आपका सत्य। टांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट आप जरूर करें। 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, दावे के साथ मैं आपसे कहती हूँ कि आप इनको कंप्लीट करेंगे ना तो 100% आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए लगदात की आपकी जोड़ी है यहाँ पर कश्मीरी कवित्री। ठीक है, दूसरी की जोड़ी आपकी रहेगी हमें वर्णिक छंद है, और तीसरे की जोड़ी है प्रेमचंद्र के फटे जूते। त्रिफला में तीनों फलों का समूह है, और इंद्र का पर्यायवाची बताना है, तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपति है, और छठे की जोड़ी है आपकी भयंकरता। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। ये आपका सेट डी है, बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेट डी भी लेकर आऊँ। सॉरी, ये सेट सी हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास सेट डी भी आने वाला है। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए आप, संधि कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन तो आप कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संधि कितने प्रकार की होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीनों संधि हम कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए
लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो उन्होंने मंगत मांगी थी कि पहला बच्चा लड़की हो। दूसरा है रसकान किसे अन्य भक्त है किसके? तो ये है श्री कृष्ण के। इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल लोध। मेघ आए बंठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण। सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो उनका नाम था तहमीना। ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ठीक है। कबीर दास के भाव सुंदर की विशेषताएं बतानी है 2। माखला चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों माना? ठीक है, क्यों कहा है? इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? काव्य किसे कहते हैं? इसके भेद को आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए 11वां देखिए आप। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एकांकिक की 2 विशेषताएं। हरिशंकर परसाई जी अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचना एवं भाषा शैली बतानी है। तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है? अपने शब्दों में आपको बताना है। किस घटना में सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया गया? आपको बताना है। श्यामचरण दुबे अथवा महादेवी वर्मा का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको देने हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19 20 समय का महत्व, इस पे आपको एक अनुच्छेद बताना है। ये आपका 21वां प्रश्न है, अपठित काव्यांश है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका अथवा। आप अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है आवेदन पत्र। अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित प्रारंभिक निबंध लिखे। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर सेट सी सोल्व करा दिया है प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। फ्रंट पेज पे आपको बिल्कुल नहीं जाना, कैसा भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगी जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे सेट डी के साथ।